हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉजिक डिकोड। मैं हूं रिदम भिवानी और आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में ऊप्स का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब ये ऐसी चीज़ है कि जनरली यूज़ में बहुत आती है, बट पर्सनली आपको अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में कितना यूज़ करना पड़े वो डिपेंडेंट है थोड़ा सा, कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट में ऊप्स वगैरह यूज़ करते हो तो आप इनहेरिटेंस वगैरह कितना यूज़ करोगे। बट एक ऐसी चीज़ है जो समझनी हमको आनी चाहिए, थोड़ी समझ आएगी तो हम कभी भी यूज़ ले सकते हैं, हमको नुकसान नहीं होएगा। तो छोटी सी वीडियो है, फटाफट से जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है और फिर कुछ स्पेशल मेथड्स की भी बात करेंगे एंड में। तो इनहेरिटेंस क्या होता है कि यूज़ अ बेस क्लास टू डिराइव एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स टू चाइल्ड क्लास। कल हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा था, उसमें उसके कुछ एट्रीब्यूट्स एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स, उसके मेथड्स जो होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे बात की थी कि एक मैंने क्लास बनाई थी पर्सन नाम की, तो वो पर्सन क्लास तो एक जनरल क्लास है। जनरल मतलब पर्सन कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की टीचर स्टूडेंट कोई भी हो सकता है। अब आप उसकी मदद से कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर लो। यानी मान लो मैंने क्लास बनाई किसी टीचर नाम से, तो वो टीचर भी क्या है, इन आफ्टर ऑल इन पर्सन ही है वो। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि जब मैं टीचर नाम की क्लास बनाऊँ तो उसमें सारी चीज़ें दोबारा लिखूँ कि भाई नेम ये वो कि डिस्क्राइब योरसेल्फ। इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं उस क्लास को, जो मेरी पर्सन वाली क्लास थी, उसको इनहेरिट कर सकता हूँ। उस क्लास को इनहेरिट करूँगा तो जो उस क्लास की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स है ना, वो तो मेरे पास आ ही जाएंगे। उसके अलावा मैं उसमें खुद के हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ। तो ऐसे ही उस एक पर्सन क्लास से मैं और क्लासेस बना सकता हूँ। यानी वो पर्सन क्लास जो है वो मेरी क्या होगी, पेरेंट क्लास, और उसके नीचे जो उसकी डिराइव्ड वाली होगी वो होगी चाइल्ड क्लास। तो थोड़ा समझते हैं आगे कि कैसे ये इनहेरिटेंस का काम चलता है। तो समझो मैंने एक मान लो बेस क्लास बनाई, या पेरेंट जिसको हम बोलते हैं, एक ही बात है बेस क्लास या पेरेंट क्लास, एनिमल नाम की। ठीक है, क्योंकि एनिमल बहुत सारे हो सकते हैं, फिर उसको हम स्पेसिफाई करेंगे कि कोई डॉग कैट हो सकता है, क्या हो सकता है। तो सिंपल सी क्लास बनाई है, डिफाइन एक एनिमल किया है, क्लास एनिमल, और उसमें एक इनिट फंक्शन दिया है जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो सिंपल प्रिंट करेगा कि हे आई एम एनिमल, आई एम एन एनिमल, सिंपल। तो और एक मैंने इसमें फंक्शन बनाया है या मेथड जिसको हम बोलते हैं मूव नाम से, कि भाई मतलब चल के दिखाओ, चलो। तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने कि आई एम मूविंग, सिंपल। और तीसरा ईट, क्योंकि ये चीज़ें जनरली सारे जानवर करते हैं। कोई भी जानवर है वो मूव कर सकता है, कोई भी जानवर ईटिंग कर सकता है, तो वो प्रिंट कर देगा आई एम ईटिंग। सिंपल है, बेसिक सी क्लास है। अब इसका हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सिंपल कैसे, माई एनिमल इक्वल्स टू एनिमल, हमने बात की थी ब्रैकेट्स की। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो अब देखो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, क्योंकि आपने ब्रैकेट्स दिए ना, तो ये इनिट फंक्शन कॉल होएगा। तो अभी इस पोजिशन में मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये देखो, हे आई एम एन एनिमल, ये लाइन चल चुकी है मेरी, हे आई एम एन एनिमल, क्योंकि हमने बात की थी कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है। और अब बचे हुए मेथड्स में से हमको कुछ कॉल करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लाइक मैंने माई एनिमल डॉट मूव कर दिया, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या आएगा, आई एम मूविंग लिखा आएगा, तो आई एम मूविंग लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक नॉर्मल सी एक सिंगल क्लास की बात हो रही है। अब बात करेंगे हम कि क्रिएटिंग अ डिराइव्ड क्लास। अब हम डिराइव करेंगे, यानी एनिमल तो क्या हो गया, एक जनरल। अब स्नेक एक स्पेसिफिक एनिमल हो सकता है। ठीक है, तो अब इनहेरिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास स्नेक तक तो सिंपल था, हमको समझ आता है। उसके आगे हमने एक ब्रैकेट बनाया और उसमें एनिमल पास कर दिया। अब एक चीज़ समझना कि बहुत जगह आप नेट पे कभी देखोगे तो हो सकता है कि एनिमल जैसे क्लास है ना, इसके आगे एक खाली ब्रैकेट्स हो सकते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट्स, तो वो भी सेम टू सेम ही क्लास है, बस वो स्पेसिफाई करता है कि हाँ ये किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रहा है। और अगर आपको इनहेरिट करना है तो आपको बस इस ब्रैकेट्स के बीच में उसका नाम दे देना है। तो अब क्या हुआ, ये जो मेरी स्नेक क्लास थी ना, इसने इनहेरिट कर लिया एनिमल को, यानी अब एनिमल इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें भी हम एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, सेम तरीका इनिट। लेकिन अब इसमें एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ये सुपर डॉट इनिट। समझना अब क्या हो रहा है, ये एक चाइल्ड क्लास है, स्नेक एक चाइल्ड क्लास है और एनिमल एक बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है। तो ये जो सुपर कीवर्ड है ना, सुपर ब्रैकेट, ये स्पेसिफाई करता है इस पेरेंट क्लास को। तो अब ये लाइन क्या कर रही है कि जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा स्नेक का, तो ये अपने आप ऊपर वाले के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। सुपर का मतलब जो एनिमल क्लास है और उसका इनिट फंक्शन हमने कॉल कर दिया, देखो ब्रैकेट लगाया ना आगे, तो कॉल कर दिया, तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा। तो अब अगर मैं, और ठीक है यहाँ तक मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वाले का, उसके अलावा खुद से भी कुछ कर दिया, यानी खुद के हिसाब से चेंजेस कर दिया। यानी एनिमल है तो एनिमल का ये काम तो है ही, जैसे कोई एनिमल बनेगा वो बोलेगा कि मैं एनिमल हूँ, उसके अलावा मैंने बोल दिया कि मैं एक स्नेक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो देखो सिंपल माई स्नेक इक्वल्स टू स्नेक, तो अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल जैसे ही होएगा,
ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सबसे पहले क्या चलेगा, ऊपर वाले का कंस्ट्रक्टर। तो वो बोलेगा कि आई एम एन एनिमल, उसके बाद ये बोलेगा आई एम अ स्नेक। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहले तो आई एम एन एनिमल, फिर आई एम अ स्नेक बोला इसने, ठीक है। ये हमको समझ आया कि ये कंस्ट्रक्टर ने सुपर कीवर्ड किस काम आते हैं। जो सुपर कीवर्ड है यहाँ पे हो सकता है कहीं कहीं पे आपको दिखे, यहाँ पे डायरेक्ट आप एनिमल डॉट इनिट भी कर सकते हो, वो भी एक बात है। वहाँ पे आपने स्पेसिफिक ये क्लास बता दी, सुपर ऑटोमेटिकली देखता है कि कौन है ऊपर मेरे, उसका अपने आप ये इनिट कॉल कर देता है। देखो अगर यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि नहीं समझ आ रहा, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये टॉपिक इतना काम नहीं आएगा पर्सनली आपको, हो सकता है आए, हो सकता है इतना नहीं आए। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक बार जस्ट थोड़ा समझ लो कि हाँ हमने एक बेसिक क्लास से और डिराइव्ड क्लासेस बना ली। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि इसमें हमने जो खुद से करना था वो तो किया ही किया, लेकिन जो पुरानी चीज़ें थी लाइक खाना, मूव करना, ये हमको बार बार नहीं बताना पड़ा। तो मैं इसी माई स्नेक क्लास में ईट फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ईट देखो, ईट अभी तक स्नेक के अंदर नहीं बना है, लेकिन एनिमल में तो था। वो बोलेगा आई एम ईटिंग। तो देखो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो लास्ट लाइन मेरी क्या आनी चाहिए कि आई एम ईटिंग। तो ऐसे ये इनहेरिटेंस का फ़ायदा है कि ऊपर जो कॉमन चीज़ें थी सब में, वो तो मैं नीचे एक्सेस कर ही सकता हूँ। अब बात करते हैं कि रीडिफाइनिंग मेथड। मान लो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये ईट बोलने पे ये आई एम ईटिंग वाली लाइन बोले, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल क्लास तो बनाई मैंने, वही इनहेरिट किया और ये इनिट फंक्शन था, यहाँ पे मैं वही सेम टू सेम नाम से खुद का फंक्शन बना सकता हूँ। तो ईट, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि स्नेक क्या कर रहा है, आई एम ईटिंग अ चूहा। ओके, चूहा खाता है क्योंकि स्नेक मैंने सब सुना है। ओके, तो इससे क्या हुआ, ये रीडिफाइन हो गया। तो अब अगर मैं स्नेक का वापस से मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैंने वापस रीडिफाइन किया ना इसको, तो मुझे वापस से नया मेथड बनाना पड़ेगा। तो अब अगर मैं स्नेक डॉट ईट करता हूँ, माई स्नेक डॉट ईट, तो अब ये वाला कॉल होएगा, क्योंकि मैंने स्नेक ऑब्जेक्ट पे कॉल किया है, तो स्नेक में ये था इसीलिए ये कॉल हुआ है। तो यहाँ पे ये देखो, ओके थोड़ा सा एरर हो सकता है, मैं सेव नहीं किया होगा, सेव करता हूँ, वापस करता हूँ। तो ये देखो, आई एम ईटिंग अ चूहा। ओके, तो हमको समझ आया कि ये हमने क्या किया है, ओवरराइड किया है फंक्शंस को, रीडिफाइन किया है जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जो रीडिफाइन नहीं किया है लाइक मूव फंक्शन, तो वो मैं अभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, तो वो ऊपर वाले का मिलेगा। पाइथन क्या करता है, सॉरी सेव नहीं किया था, देखो आई एम मूविंग आ गया। पाइथन क्या करता है, अगर उसको यहाँ पे मिलता है वो फंक्शन तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वो ऊपर ढूंढने चला जाता है, किसमें, बेस क्लास के अंदर। तो मूव था तो मूव वहाँ से चल गया। अब बात करते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग थे यानी ईट था उसको रीडिफाइन तो कर ही दिया, इसके अलावा मैं नया भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नया फंक्शन बना दिया से नाम से। तो स्नेक क्या बोलता है, हिस। तो हिस करने के लिए मेरे को अब क्या कॉल करना है, माई स्नेक डॉट से। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो ये देखो हिस स्नेक ने बोला। तो ये फंक्शन एनिमल में नहीं था लेकिन पर्टिकुलर इसके अंदर था। तो ये चीज़ हमारे इनहेरिटेंस का फ़ायदा है कि जो चीज़ें कॉमन है वो तो ले ही लो, जो नहीं है अपने हिसाब से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमको समझ आया कि कैसे इनहेरिटेंस काम करता है। थोड़ा बेसिक समझना जरूरी है, बाकी इनमें बहुत चीज़ें होती है कि लाइक ओवरराइडिंग और बहुत कुछ होता है, वो हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बेसिक देख रहे हैं। बाकी हम प्रोजेक्ट्स में देखेंगे और एग्जैक्ट कैसे हमको कहाँ यूज़ आ सकता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल मेथड्स की। स्पेशल मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कि एक लिस्ट बनाता हूँ, माई लिस्ट। ये लिस्ट क्या है, हमने बात की थी लिस्ट भी एक क्लास है। तो इस क्लास पे मैं कुछ फंक्शंस कॉल कर सकता हूँ, क्या, लेंथ, len माई लिस्ट। अगर मैं इसको रन करूँ तो लेंथ देखो 3 लेंथ आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अच्छा मैंने प्रिंट नहीं की है इसको, तो अगर मैं इसको प्रिंट कर देता तो 3 आ जाती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। और अगर मैं प्रिंट माई लिस्ट करता हूँ, अगर मैं माई लिस्ट को प्रिंट करता हूँ तो ये देखो लिस्ट प्रिंट हो गई, नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमको पता है। अब यही चीज़, अब ये माई लिस्ट क्या है, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है लिस्ट क्लास का, तो मेरा भी तो एक ऑब्जेक्ट है स्नेक, माई स्नेक। अगर मैं इस माई स्नेक की लेंथ को प्रिंट करूँ तो आप देखो कि एरर आ गया, इसने बोला कि माई स्नेक तो नॉट डिफाइंड है। वापस रन करके देखते हैं तो देखो इसने क्या बोला, सेव नहीं किया था पहले इसलिए वो एरर था। इस बार देखो क्या बोल रहा, स्नेक हैज़ नो लेंथ, क्योंकि इसको पता ही नहीं कि लेंथ कॉल करने पे क्या आना चाहिए, इसको पता ही नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसको कमेंट कर दूं ताकि एरर ना आए, ऐसे ही मैं अगर माई स्नेक प्रिंट करूँ, देखो यहाँ माई लिस्ट प्रिंट किया था तो इसने क्या किया, 1 2 3 प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ माई स्नेक प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि इसने कुछ ऐसा प्रिंट कर दिया, मेन स्नेक ऑब्जेक्ट एट। तो ये तो सिर्फ कुछ पाइथन की ऐसी भाषा होगी जो हमारे समझ में नहीं आती। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिससे ये इस लेंथ फंक्शन और इस हम डायरेक्ट प्रिंट करें तो उनको स्पेसिफाई कर पाए कि क्या करना है। तो अभी इस प्रिंट की बात करें तो प्रिंट क्या करता है ना, इसका जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है उसको कॉल करता है, जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्लास थी स्नेक नाम की जिसमें कुछ चीज़ें थी, यहाँ पे एक स्पेशल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, क्या, ये
डिफाइन कर सकते हैं __str __। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो मेरा मेथड है, सॉरी, ये मेथड इस प्रिंट फंक्शन को रिस्पॉन्ड करेगा। जब मैं MySnake को प्रिंट करूंगा ना, तो ये फंक्शन देखेगा कि भाई str में कुछ डिफाइंड है क्या, तो str में जो भी डिफाइंड है वो चीज़ ऐसी कैसी रिटर्न हो जाएगी। तो अब अगर मैं आपको इसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं और इसको सेव करके प्रिंट करूं, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आना चाहिए, दिस इज़ अ स्नेक ऑब्जेक्ट एज एक्सपेक्टेड। तो ये हमको समझ आया। ऐसे ही ये स्पेशल मेथड है क्योंकि इसका स्पेसिफिक मतलब काम है। ऐसे बहुत सारे हैं। str के अलावा लेंथ भी है, हमने बात की थी लेंथ की। तो यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी 2 और वही _ लेंथ तो ये 2 वैल्यू दे दी मैंने बाय डिफॉल्ट कि भाई 2 प्रिंट करने से क्या होगा। तो अब यहाँ मैं अगर प्रिंट करता हूँ लेंथ ऑफ MySnake, तो देखो क्या आना चाहिए, ये देखो 2 आ गया यहाँ पे। तो ऐसे ही हमने क्या किया, स्पेशल कुछ मेथड्स को ओवरराइड कर दिया। तो हमको समझ आना चाहिए कि ये स्पेशल मेथड्स का क्या काम होता है। और ऐसे सिर्फ 1-2 नहीं है, ऐसे बहुत सारे। अगर मैं आपको दिखाऊँ def __, जहाँ पे देखो बहुत सारे कुछ स्पेशल मेथड्स हैं और सबका स्पेसिफिक काम है जो आप नेट पे देख सकते हो क्या काम है। तो एक जनरल हमने देखा है कि क्या होता है इनहेरिटेंस, क्या होता है स्पेशल मेथड्स, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास डिफाइन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ऊप्स के इस छोटे से सेशन में आपको मज़ा आया होगा। अभी देखो ऊप्स का ऐसा है ना कि बहुत डीप में भी जा सकते हो, बट हमने सिर्फ उतना हल्का हल्का देखा है कि क्या चीज़ें हमारे काम की है और क्या हमारे मतलब बेसिकली हमको पता होना चाहिए। बाकी ऊप्स की जो भी चीज़ें वगैरह हैं हम प्रोजेक्ट्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हमको क्या चीज़ कहाँ कैसे काम आ सकती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में, क्योंकि फाइल्स भी हमारे हैंडल करना जरूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइल हैंडलिंग के साथ। तब तक जो भी आपको डाउट हो आप बताओ कमेंट्स में, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।